नमस्कार दोस्तों। आखिरकार इंडिया अलायंस में दरार पड़ ही गई। आखिर वो टूट हो गई जिसका डर पिछले कई दिनों से सता रहा था और जिसकी भविष्यवाणी आपके न्यूज़ गुरु ने भी अपने पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में किया था कि INDA गठबंधन जो है वो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। INDA गठबंधन अब सुस्त हो गया है। अब धीरे धीरे सारे इसमें जो अलायंस है वो आगे धीरे धीरे टूटते जाएंगे और बीजेपी के लिए रास्ता आसान होते जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा में गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे चुनाव को उसको देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। यह बात क्यों आई, वजह क्या है और इसके पीछे का राजनीतिक क्या है, गणित क्या है, ये आज हम सब अपने इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह देश का सवाल है, यह आपके वोट का सवाल है, यह हमारे वोट का सवाल है, यह देश की राजनीति का सवाल है, यह देश के भविष्य का सवाल है। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया है, एक भी गठबंधन में टिकट नहीं दिया है। इसके बाद से अखिलेश यादव बिफर गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब विधानसभा में सीटों की शेयरिंग नहीं होगी और अगर यह बात मीटिंग में मालूम होता तो हम गठबंधन में नहीं रहते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यूपी का अजय राय ने तो साफ साफ कह दिया कि जब उनके जनाधारी नहीं है तो फिर उनको टिकट देने का क्या उचित है। यानी यह मान रही है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जिसके बाद से अखिलेश यादव बिखर गए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो होते कौन है ऐसा बोलने वाले, उनकी हैसियत क्या है, ना वो पटना मीटिंग में थे ना वो किसी मीटिंग में थे, फिर वो गठबंधन की तरफ से बोलने वाले होते कौन हैं। यह तुल जो है, यह बात जो है अब तुल पकड़ते जा रही है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन से लगातार लोगों का पलायन होते जा रहा है, यानी यह गठबंधन जो है वो टूटता जा रहा है। और इसकी शुरुआत यूँ ही नहीं हुई, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई। अगर आपको याद हो तो इसकी शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। सारे विरोधी पार्टियों को एकजुट किया था। एकजुट करने के बाद से ममता बनर्जी जैसे और अरविंद केजरीवाल जैसे धूर विरोधी कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस का विरोध करके ही सत्ता में आए हैं, उनको एक लाइन पर लेके आया, उनको एक ट्रैक पर लेके आया। लेकिन इसके बाद से जो जैसे नीतीश कुमार के साथ धोखा किया गया, नीतीश कुमार को पहले कहा गया कि वो संयोजक बनाया जाएगा क्योंकि वो सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं, और इसके बाद से जिस तरह से उनको किनारा किया गया, तो यह बात उसी दिन समझ में आ गई थी कि यह गठबंधन ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसके बाद आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, उसके बाद लालू यादव सीधे RJD मुखिया लालू प्रसाद यादव के पास गए थे और उन्होंने वहाँ उनके घर पर मटन भात बनाया था और खाया था। यह राजनीति वहीं पकी थी, यह खिचड़ी वहीं पकी थी। यह माना जा रहा था कि चूँकि लालू यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संबंधी हैं, आपस में संबंधी हैं, तो यह माना जा रहा था कि अगर लालू यादव को यह मना लेते हैं तो अखिलेश यादव भी मान जाएंगे। अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा चारा नहीं बचेगा कि वो लालू यादव की बात को काटे, चूँकि दोनों में आपस में रिलेशन है। लेकिन इन सब के इतर राजनीति तो राजनीति होती है। राजनीति में तो आप जानती हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का भाई होता है, ना कोई किसी का रिश्तेदार होता है। और यह बात इस गठबंधन के टूटने के बाद से समझ में आ गई है। अब आप ये मानिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खुला खेल फर्रुखाबादी है, यानी पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे कि जब लोकसभा चुनाव होगा 2024 में, तो विपक्ष जो है वो टूटा हुआ नज़र आएगा। यह बहुत मुमकिन है कि लोग ये कह रहे हैं कि यह पार्टी जो 44 में जो कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, वो कहीं 4 पे ना आ जाए, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि मेरा मानना थोड़ा इससे इतर है। मैं यह मानता हूँ कि कांग्रेस फाइट तो करेगी, लेकिन मुमकिन है कि जिस तरह से कांग्रेस आत्मघाती कदम उठा रही है और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का बयान आ रहा है अपने ही सहयोगियों के लिए, यह यकीन मान के चलिए कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पहले हार मान चुकी है। आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ छल किया गया, इसके बाद यूपी में समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ वही करने जा रही है। या तो गठबंधन नहीं होगा, और अगर गठबंधन होगा भी तो समाजवादी पार्टी जितना सीट चाहेगी उतना ही कांग्रेस को दे पाएगी। कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई गठबंधन होगा। इसके इतर अगर आप देखें तो अखिलेश यादव शुरू से एक अलग राग आलापे हुए हैं, वो अलग से एक अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के साथ किसी का मुकाबला है तो वो समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी का है। बहुजन समाजवादी पार्टी ना INDA के साथ है और ना ही बीजेपी के साथ है। तो लिहाजा यह मान के चलिए कि आने वाला दिन जो है वो गठबंधन के लिए शुभ नहीं है। आने वाला दिन जो है वो गठबंधन के लिए समय ठीक नहीं है। और यह माना जा रहा है कि 4 अक्टूबर के बाद से 4 नवंबर के बाद से कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में। इसके अलावा अगर आप देखें तो नीतीश कुमार भी शांत बैठे हुए, क्योंकि सीट का फॉर्मूला जो है
वो बिहार में भी तय होने नहीं जा रहा है। क्योंकि आप देखिए बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटों में 16 सीटें जो है वो जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं, तो लिहाजा अगले चुनाव में भी वो 16 सीट पे ही लड़ेगी, यह तय है। इसके अलावा जो आरजेडी की जो एक भी सीटें वहाँ नहीं है लोकसभा में, वो चाहेगी, लेकिन आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी है विधानसभा में, तो यह भी एक फार्मूला बनेगा कि विधानसभा में जिसकी जितनी सीटें हैं उसको उतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो अगर आरजेडी भी यह क्लेम करती है तो आरजेडी भी 20 सीट से कम नहीं आएगी, तो 20 और 16 36 हो गए, बचे 4 सीट। 4 सीट में माले भी क्लेम करेगा, सीपीआईएम भी क्लेम कर रहा है, कांग्रेस भी क्लेम करेगी, तो लिहाजा सीट का फॉर्मूला वहाँ भी फंसा हुआ। और अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि हम विधानसभा में गठबंधन ना करके राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करेंगे बीजेपी को हटाने के लिए, और उनका यह फॉर्मूला है कि चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए हमको गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच है, छत्तीसगढ़ में मुकाबला जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, राजस्थान में मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में, तेलंगाना में मुकाबला जो है वो ट्रायंगुलर मुकाबला है, बीजेपी टीआरएस और कांग्रेस है। तो कांग्रेस वहाँ टीआरएस को अपना दुश्मन मान रही है, लिहाजा वो इन सब जगहों पर गठबंधन करके अपने आप को कमज़ोर करना नहीं चाह रही है। कर्नाटक और हिमाचल में जीत के बाद से कांग्रेस का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। तो इस मनोबल का फ़ायदा जो है, इस मानसिक जो है वो दबाव एक तरह से वो विपक्ष पे बना रही है, अपने सहयोगियों पे बना रही है, अपने पार्टियों पे बना रही है। और यह दबाव जो है वो विपक्षी पार्टियाँ जो इनके साथ जो गठबंधन में हैं वो किसी भी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये चाहती है कि और इसके बाद आप देखिए अभी शशि थरूर ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर लोकसभा चुनाव में आईएनडीए को बहुमत आता है, जो कि बहुत ही नामुमकिन है, अगर आता है तो उसके तरफ से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी और राहुल गांधी की होगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस जो है परिवारवाद से इतर नहीं जा सकता है। तो यह बयान भी बहुत मायने रखता है। इस बयान आने के बाद से सारे विपक्षी दल जो उनके गठबंधन में हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हैं, उनके अंदर एक खलबली मची हुई है कि भाई कांग्रेस जो है उसने तो पहले से तय कर लिया है कि उसको क्या करना है। लेकिन अब इसके इतर जो यह नया सिनेरियो बन रहा है, जो यह नया गठबंधन बन रहा है, जो यह नया चीज़ें सामने आ रही हैं, यह बहुत मायने रखती है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैं आपको अभी से अलर्ट कर रहा हूँ, मैं अभी से आपको सूचित कर रहा हूँ कि आने वाले दिन में लोकसभा चुनाव के पहले यह मुमकिन है कि यह थर्ड फ्रंट भी बने, जिसमें बहुजन समाजवादी, बाकी जो अन्य दल हैं जो आईएनडीए गठबंधन के साथ नहीं, जो एनडीए गठबंधन के साथ नहीं है, वो एक संयुक्त गठबंधन बनाए। और हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव में एक तीसरा मोर्चा लेकर मार्केट में उतरे और इसके बाद से तब चुनावी रंग जो है वो दूसरी तरह से हो जाए। क्योंकि अभी जो फिलहाल सिनारियो है उसके हिसाब से आप ये देखिए कि बीजेपी के सामने कोई पुख्ता विपक्ष खड़ा नहीं दिख रहा है। और जो विपक्ष बनाने की कोशिश की गई थी, जो मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की थी, लगातार मीटिंग पे मीटिंग, ताबड़तोड़ मीटिंग, समन्वय कमेटी की मीटिंग, कैंपेन कमेटी की मीटिंग, पटना में मीटिंग, बेंगलुरु में मीटिंग, मुंबई में मीटिंग, यह सब मीटिंग जो है इसके बाद से ये ठंडे बस्ते में चला गया है। क्योंकि इसकी बड़ी वजह है, आप इसका भी एनालिसिस सुनिए। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टियां यह सोच रही हैं कि कल, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल की बात है, ममता बनर्जी वहाँ लगातार बीजेपी को मात दे रही है, उनका हौसला बुलंद है। ममता बनर्जी कभी भी नहीं चाहेंगी कि वो कांग्रेस को उस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट करे और वो कांग्रेस के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करे, उसका समर्थन करें। मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहेंगी नहीं, वो स्वयं चाहेंगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। और उन्होंने इसके लिए कवायद भी शुरू की थी, लेकिन वो भी उनका जो कोशिश थी वो ठंडे बस्ते में चली गई। टीआरएस के मुखिया ने भी कोशिश की थी कि भाई कवायद की जाए, लगातार वो नेताओं से मिले, लेकिन उनकी भी पहल जो है ठंडे बस्ते में चली गई थी। बाजी किसने मारी थी? नीतीश कुमार ने। मुमकिन है कि जेडीयू जो है वो आने वाले दिन में तीसरे दल में जाके मिल जाए और फिर वहाँ पे जो खेल होगा वो खेल कांग्रेस का भी बिगाड़ेगा, वो खेल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए पार्टियों का भी खेल बिगड़ेगा, उनका भी वोट कटेगा। बीजेपी का वोट जो है इससे कॉन्सोलिडेट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा विपक्ष में बिखराव होगा उसका सीधा से सीधा फायदा जो है वो देश की जनता को मिलेगा। दरअसल इसमें होता क्या, राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं चुनाव को पहले कि देश की जनता को भ्रम में रखती हैं, वो एकजुटता दिखाती हैं, लेकिन अंदरूनी जो क्या होता है उनके अंदर लड़ाई चलती है। इसलिए देश की जनता भ्रम में आती है कि वो वोट दे तो किसको दे, वो वोट बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, किसको दे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से लगातार एक अपने फॉर्मूले पे, एकजुटता के फॉर्मूले पे बनी हुई है, उससे दर्शकों के मन में, वोटर्स के मन में यह पक्का विश्वास हो गया है कि बीजेपी में एकजुटता है और बीजेपी को ही वोट डालना चाहिए। यह एक लगातार जो है परसेप्शन बना जा रहा है और इसका फ़ायदा आप देखेंगे यह 5 विधानसभा चुनाव पे भी मिलेगा, आने वाले चुनाव में भी मिलेगा, आपको लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। और ये लगातार ये फ़ायदा जो है वो आप देखेंगे कि
ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में, इसके बाद से जो होने वाले विधानसभा, हरियाणा में, बिहार में जो लगातार इसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी फायदा मिलेगा। क्योंकि बीजेपी जो है वो चुनावी रणनीति में माहिर है, वो लगातार उस तरह की रणनीति बना रही है ताकि आने वाले दिनों में भी उसका प्लान जो है वो लीक प्रूफ हो। नीतीश ने जातीय जनगणना कराया, जातीय जनगणना को कांग्रेस ने लपक लिया क्योंकि उसके पास अपना कोई मुद्दा नहीं था। तो नीतीश इस तरह से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। नीतीश ये मान रहे हैं कि उनकी मेहनत जो है वो बेकार जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने भी अब किनारा करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार ने अभी इसी 2-3 दिन पहले साफ साफ राधा मोहन सिंह, जो कांग्रेस जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, साफ साफ कहा कि भाई हमारी दोस्ती जारी रहेगी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी, हमारा दिल और मन आपसे मिला हुआ, हम लगातार आपका सम्मान करेंगे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लगातार जो है वो एनडीए की तरफ उनका झुकाव जो है लगातार नीतीश कुमार का बढ़ता जा रहा है। वो लगातार इसके पहले प्रधानमंत्री से भी मिले, और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज दिखा, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आज भी उनके मन में है, और बीजेपी के लिए भी उनके पास सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था नरेंद्र मोदी का भी, वैसे लग रहा था कि आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी भी जो है वो नीतीश से गुरेज नहीं करेंगे। तो अब ये घटना, ये मामला जो है पूरा दिलचस्प हो गया, और मुझे लगता है कि 4 नवंबर के बाद से, मैं फिर कह रहा हूँ, तारीख याद कर लीजिए, 4 नवंबर के बाद से बड़ा बदलाव होगा। आप देखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर इस चुनाव के ख़त्म होते होते, ये 5 विधानसभा चुनाव ख़त्म होते होते आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस तरफ है, किस पार्टी का चुनाव कहाँ है, और कौन सी पार्टी किस तरफ झुकाव ले रही है। आपको यह विज़न बहुत क्लियर हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारे वीडियो को के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है। आपके कमेंट से हमें यह मालूम पड़ता है कि आप इन खबरों को लेकर कितना संजीदा है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत आए और आप तुरंत उस वीडियो को देखें और रिएक्ट करें। अपने जानने वाले को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, और ये बताएं कि सारी ताज़ा तरीन खबरें यहाँ मिलती हैं। आप उनको मोटिवेट करें हमारे चैनल को देखने के लिए। आप बताएं कि हर तरह के एनालिसिस यहाँ मिलता है, हर तरह की खबरें यहाँ आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।